तो हेलो गाइस, तो ये आज कॉलम क्लासिफिकेशन के सवाल किसी ने कमेंट के अंदर मुझसे ये सवाल पूछे थे, तो मैंने इसको सॉल्व किए। तो आप देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसप्लांटिंग सीडिंग इन द विंटर ऑफ 2022, है ना। तो ये जो ट्रांसप्लांटिंग सीडिंग से रिलेशन है, तो ये एग्रीकल्चर का सवाल है ना। तो जे एग्रीकल्चर का है ना, तो जे मेन क्लास, और उसके बाद सीड का जो नंबर है, इसमें पार्ट पी एरे के अंदर सीड का जो नंबर है वो 8 नंबर है, तो हम लिखेंगे J8, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है J8, और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग का नंबर देखेंगे, एनर्जी पार्ट के अंदर होगा। तो ये रहा ट्रांसप्लांटिंग का जो नंबर है 5, है ना, 5 नंबर है। और इससे पहले ये प्रोपेगेशन के अंदर ई एनर्जी पार्ट लेना पड़ेगा, और 2E के अंदर ट्रांसप्लांटिंग है, तो हम ये 3 और 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3, 5। तो हमने यहाँ पे लिखा 3, 5, 3 नंबर प्रोपेगेशन का और 5 नंबर ट्रांसप्लांटिंग का, तो 3, 5। और उसके बाद जो टाइम है, टाइम दे रखा है हमको 2022, तो टाइम आइसोलेट से टाइम लेंगे हम। जो टाइम है 2022 है, तो 2022 पी के अंदर आएगा, तो ये अपोस्ट्रोफ पी और 22, और उसके बाद विंटर यानी समय दे रखा है विंटर, तो विंटर के लिए हम यहाँ पे ये N7 लेंगे। यहाँ पे विंटर के लिए सिंबल दे रखा है N7, तो ये विंटर के लिए हो गया N7। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है रोल ऑफ लोकल बॉडी इन डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो ये डब्ल्यू मेन क्लास के अंदर जाएंगे। डब्ल्यू मेन क्लास जो है पॉलिटिकल की है ना, पॉलिटिकल साइंस की है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्वेश्चन है रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ इन डेमोक्रेसी। तो ये देखो, डेमोक्रेसी का जो नंबर है पी के अंदर 6 है ना, तो हम लिखेंगे W6। उसके बाद P2 के अंदर जाना हमको, हिस्ट्री मेन क्लास के अंदर। तो P2 के अंदर जो है, P2 के अंदर ये लोकल बॉडी का नंबर लिख रखा है 6, तो हम कॉलन लिखेंगे, कॉलन 6 जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? लोकल बॉडीज़ का हो जाएगा। रोल ऑफ सेम ही हो गया, लोकल बॉडी 6, और W6 जो हो गया डेमोक्रेसी से लिया है, और ये V से लिया है हमने हिस्ट्री से, लोकल बॉडी का नंबर है P2 के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो एनाटॉमी प्लांट, तो यानी कि बॉटनी के अंदर जाना पड़ेगा, बॉटनी की मेन क्लास। मेरी बॉटनी है, तो बॉटनी का रिलेशन प्लांट से रिलेटेड होता है, बॉटनी है ना। तो बॉटनी प्लांट का कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, तो हम आई ले लेंगे, क्योंकि ये मेन क्लास बॉटनी के अंदर आता है, तो हमने बॉटनी का आई लगाया। एनाटॉमी जो है हमको बायोलॉजी के अंदर मिलेगा। ये देखो, इसके लिख रखा है कि जो 2E या E एनर्जी पार्ट है वो हम कहाँ से लेंगे? बॉटनी से लेंगे। बॉटनी क्या? जूलॉजी से लेंगे, बायोलॉजी से। तो ये बायोलॉजी की मेन क्लास ये रही, और इसके अंदर एनर्जी पार्ट के अंदर मॉर्फोलॉजी ही एनाटॉमी होता है, तो एनाटॉमी लिखेंगे कॉलन 2। तो आई जो नंबर हो गया बॉटनी का हो गया, और कॉलन 2 एनाटॉमी का हो गया। उसके बाद वापस ये मैंगो डिजीज़ इन रेनी सीजन इन यूपी के अंदर है, तो ये जो मैंगो डिजीज़ है ये वापस एग्रीकल्चर का सवाल है। जे मेन क्लास के अंदर देखते हैं ना, तो हम सबसे पहले फ्रूट के अंदर एक मैंगो का नंबर देखेंगे। फ्रूट है, उसके अंदर मैंगो का नंबर है 3751, है ना। तो हम लिखेंगे J3751 किसका हो गया? मैंगो का नंबर हो गया। उसके बाद डिजीज़ का तो हमको पता ही है 4, इसके अंदर भी सेम ही है। 4 नंबर पे क्या होती है? डिजीज़, है ना। ये 4E के अंदर आएगी, तो डिजीज़ का हमने लिखा है कॉलन 4 नंबर। और उसके बाद रेनी सीजन एंड यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो हम स्पेस पहले लिखेंगे। स्पेस यानी कि जगह जो है, डॉट, जगह के लिए डॉट यूज़ करेंगे, और उत्तर प्रदेश का नंबर देखेंगे। तो ये हम स्पेस आइसोलेट के अंदर से उत्तर प्रदेश का नंबर लेंगे। ये रहा उत्तर प्रदेश का नंबर है 4452, यानी 4452 जो है 4452 नंबर किसका हो गया? उत्तर प्रदेश का हो गया। और उसके बाद रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन के लिए यहाँ पे टाइम आइसोलेट के अंदर रेनी यानी वेट यानी गीला, रेनी है इसका, वेट यानी रेनी सीजन होता है, तो P5 लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो टाइम के बाद हमने यहाँ पे सिंबल लगाया P5 रेनी सीजन का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा इंस्ट्रक्शन थ्रू मदर लैंग्वेज इन सेकेंडरी स्कूल लेवल। सेकेंडरी स्कूल लेवल के बारे में बात हो रही है, तो ये मेन क्लास किसकी होगी? एजुकेशन की होगी। तो हम एजुकेशन की मेन क्लास है ना,
इसके अंदर इसको देखेंगे हम। ये एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन के लिए जो हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पूछ रहा है, तो सेकेंडरी स्कूल जो लेवल है सेकेंडरी ये रहा है ना, सेकेंडरी, तो हम लिखेंगे T2। तो हमने लिया T2 और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है एनर्जी पार्ट के अंदर से T2 यानी सेकेंडरी स्कूल का हो गया। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन का, तो इतना इंट्रोडक्शन थ्रू यानी कि मदर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे ये एनर्जी पार्ट है ना, 2 नंबर मैंने आपको सेकेंडरी का बता दिया, T2 हो जाएगा। उसके बाद ये एनर्जी पार्ट के अंदर मदर लैंग्वेज का जो नंबर है यानी मदर टंग ये मदर लैंग्वेज है, तो यहाँ पे एनर्जी पार्ट में कॉलन 3-1 जो है मदर टंग का लिया है, तो T2:3:1 है ना। तो ये सवाल, इसका जो आंसर है ये। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल इन द विंटर ऑफ 2015, है ना। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी मेन क्लास। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे रेनफॉल का नंबर क्या है। रेनफॉल का नंबर है 2855, तो लिखेंगे U2855, है ना। तो अब इसके अंदर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है ना, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, अगर स्पेस के लिए भी डॉट लगेगा और टाइम के लिए भी डॉट लगेगा, तो यहाँ पे U2855 आ जाएगा, 855, है ना रेनफॉल का नंबर। और उसके बाद जगह क्या है, जगह है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का नंबर मैं आपको बताती हूँ। स्पेस आइसोलेट के अंदर ये रहा वेस्ट बंगाल का नंबर 4475, है ना। तो U2855 रेनफॉल का हो गया। उसके बाद 4475 किसका हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया। और उसके बाद विंटर ऑफ 2015, तो विंटर 2015 जो है टाइम आइसोलेट में, ये 2015 टाइम आइसोलेट P के अंदर आता है, तो P15 और विंटर का जो हो जाएगा N7, विंटर का N7, है ना। तो इस तरह करना है हमको। तो ये ज्योग्राफी की जो मेन क्लास है, तो इसमें इसका ध्यान रखना है UPS। तो टाइम के लिए भी यहाँ पे हम डॉट ही लगा देते हैं ना, क्योंकि ये यहाँ पे ऑल, ये जो है ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से सवाल करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको अपोस्ट्रोफ हटा देना, आप इसमें डॉट ही लगाना, क्योंकि इसके हिसाब से हम करें ना तो ये डॉट लगेगा, क्योंकि टाइम में भी इन्होंने यहाँ पे डॉट दिया। तो ये मैं आपके सामने इसको करेक्ट करूँगा ना, P15 N7। P15 क्या हो गया, 2000 किसका 15 का हो गया, और विंटर का ये सिंबल हमने लिख दिया। तो ये इस तरह सवाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेयरकेस एंड वुडन बिल्डिंग्स इन माउंटेन एरिया इन इंडिया। तो ये जो है इंजीनियरिंग का, जो इंजीनियरिंग क्लास है उसका सवाल है ना। इंजीनियरिंग, तो अब इसके अंदर देखो D मेन क्लास लगाइए। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे बिल्डिंग लिख रखा है ना, वुडन बिल्डिंग लिख रखा है, तो वुडन बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग का 3 नंबर है और वुड की है, तो 3-1 हमने स्पेसिफिक इसके लिए जोड़ रखा, तो 3-1 लिखेंगे, 3-3-1 नहीं लिखेंगे, ओनली 3-1 हो जाएगा। तो D 3-1, है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माउंटेन का अलग से नंबर दे रखा है यहाँ पे 4156, तो हमने यही जोड़ दिया। इससे पहले सुनो, ये D है, 3-1 हमने यहाँ पे ये लिया बिल्डिंग वुड का, है ना। और उससे पहले ये जो है ना माउंटेन का नंबर 4156, इससे पहले हमने यहाँ पे स्टेयरकेस जो है, स्टेयरकेस उसका नंबर यहाँ पे जोड़ा है 5 नंबर जो, स्टेयरकेस का नंबर है 65। तो इससे पहले मैंने ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो 5 नंबर है ना स्टेयरवे का, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना 5। तो D 3-1 किसका हो गया, वुड बिल्डिंग का हो गया, और 5 नंबर स्टेयरवे का, P के अंदर ही है ना, P2 आ गया, मतलब सुन लो, है ना। तो 5 ये रहा, P2 के अंदर आ गया, 5 नंबर स्टेयरवे का ले लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे माउंटेन का नंबर लिखा है 4156, और उसके बाद
ये जो स्पेसिफिकेशन है 5 नंबर एनर्जी पार्ट के अंदर आ रहा है, स्पेसिफिकेशन :5 है ना स्पेसिफिकेशन का। आप ये 5 नंबर जो है ना, मैंने स्टेयरवे का पहले P2 के अंदर है ना वो है, और ये 4 1 5 6 जो है माउंटेन का नंबर है। फिर एनर्जी पार्ट के अंदर 5 नंबर जो है मैंने स्पेसिफिकेशन का लिया है, और उसके बाद 44 जो है स्पेस यानी जगह इंडिया का लिया है ना। तो ये सवाल कुछ इस तरह होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है स्टोरेज ऑफ कॉफ़ी सीड। तो ये एग्रीकल्चर का सवाल है, तो इसके लिए वापस से एग्रीकल्चर मेन क्लास के अंदर जाएंगे। तो कॉफ़ी का जो नंबर है कॉफ़ी का नंबर ये रहा 481। तो हमने लिखा J481 कॉफ़ी का नंबर लिख दिया। उसके बाद हमको स्टोरेज और सीड, तो ये 3 प्रोपगेशन का नंबर लेंगे क्योंकि पी एरे के अंदर सीड का नंबर है। तो 3 प्रोपगेशन का लिया, कॉलन 3 प्रोपगेशन का, और सीड का जो नंबर है यहाँ पे 8 नंबर ये लिया 3 8, ठीक है। और उसके बाद कॉलन 8 नंबर जो है हमने 2E का ले लिया स्टोरिंग का, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह होगा। हमको जो प्रोपगेशन पी एरे ई लेंगे ना, तो प्रोपगेशन से लेंगे, और उसके बाद इसका पी एरे इसके साथ ही जोड़ेंगे, यानी कि 3 नंबर प्रोपगेशन का लिया। पी एरे के अंदर 8 नंबर जो है हमने यहाँ पे सीड का लिया, 8 नंबर सीड का लिया। उसके बाद 2E के अंदर हमने क्या लिया स्टोरिंग का नंबर जो कि 8 है, कॉलन करके 8 है ना। तो ये कुछ इस तरह के सवाल थे, किसी ने कमेंट में मुझसे पूछे तो इनका आंसर ये होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया तो और कमेंट करके पूछे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।